हरिः ॐ आनन्दं प्रशान्तिजीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। अपराह्नकालीन स्वाध्याय की कक्षा में प्रवेश करने हेतु वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम्
एतं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। अपराह्नकालीन स्वाध्याय की कक्षा में उपस्थित साधकगण, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग तिन्हों, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हों। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। ओम। हम सभी लोग बाबा शांतानंद हीरक जयंती महोत्सव वर्ष के ग्रीष्मकालीन सत्र में स्वाध्याय की कक्षा के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान मार्ग के सिद्धांत एवं उनके विचार दर्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन के अंतर्गत अभी हम सभी लोग स्वाध्याय की कक्षा में प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाने के परिप्रेक्ष्य में पांचों तत्वों में वायु तत्व की महत्ता पर विचार कर रहे हैं। प्रातःकाल के सत्र की कक्षा में वायु तत्व की महत्ता के संदर्भ में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि वायु तत्व से बना हुआ इस शरीर के अंदर जो मुख्य रूप से 7 अवयव हैं, उन 7 अवयवों का हमारे व्यष्टि जीवन में क्या महत्व है, उसकी किस प्रकार से महत्ता सिद्ध है, इस विषय में श्रवण किया। वायु तत्व से बना हुआ शरीर के अंदर 7 अवयवों में सबसे पहला 5 प्रकृति रूप प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 वायु 5 मुख्य प्राण के रूप में है। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उप प्राण के रूप में है। इसके कार्य के द्वारा हमारे व्यष्टि जीवन में इसका क्या महत्व है, आपने श्रवण किया।
वायु तत्व से बना हुआ इस शरीर के अंदर जो दूसरा अवयव है वो है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का हमारे व्यष्टि जीवन में कितना महत्व है कि विशेष ज्ञान जिस बुद्धि को लेकर होता है जड़ चेतन की ग्रंथि का निर्माण और जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन द्वैत का भान, जीव की पृथकता इसी विज्ञानमय कोश से आरंभ होती है। सूक्ष्म शरीर का अंतिम हिस्सा है विज्ञानमय कोश। जीव के अंदर आत्मा में कर्तृत्व, भोक्तृत्व और सुखित्व आदि अभिमान की जो अनुभूति है ये विज्ञानमय कोश का ही गुण है। वायु तत्व से बना हुआ शरीर के भीतर जो तीसरा अवयव है वो है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र का जिसका भौतिक नाम हृदय केंद्र है, इसकी कितनी महत्ता आपके व्यष्टि जीवन में है आपने श्रवण किया। कि प्रेम, करुणा और भक्ति का केंद्र है ये अनाहत चक्र। शारीरिक रूप से श्वास प्रश्वास, हृदय की गति और रक्त संचालन को नियंत्रित करने वाला यही अनाहत चक्र है। मानसिक रूप से भावुकता और भावावेश का नियंत्रण करने वाला यही अनाहत चक्र है। भावनात्मक स्तर पर स्वीकृति, स्नेह और सहानुभूति को प्रदर्शित करने वाला यही अनाहत चक्र है। और आध्यात्मिक स्तर पर श्रद्धा, विश्वास और समर्पण को व्यक्त करने वाला यही अनाहत चक्र है। इतना महत्व है अनाहत चक्र का हमारे व्यष्टि जीवन में। वायु तत्व से बना हुआ शरीर के अंदर जो चौथा अवयव है और पांचवा अवयव है वो है कर्मेंद्रिय, हस्त एवं ज्ञानेंद्रिय, त्वचा। हाथ के द्वारा ही किसी वस्तु को आदान प्रदान करने का कार्य होता है और त्वक इंद्रिय जो आपात मस्तक और बाह्याभ्यंतर शरीर में व्याप्त है, इसी के द्वारा समस्त संवेदनाएं महसूस की जाती हैं। ये महत्व है कर्मेंद्रिय हस्त का और ज्ञानेंद्रिय त्वचा का। वायु तत्व से बना हुआ इस शरीर के अंदर जो छठा अवयव है वो है प्राण वायु। और यह प्राण वायु ही श्वसन की क्रिया के द्वारा आपको जीवित रखने का मुख्य कार्य संपादित करता है। जब तक चलती श्वसन है अर्थात श्वास है तब तक प्राण की आस है। जीवन में जिंदा है इतना सबको विश्वास है। जिस समय प्राण वायु का चलना आपके शरीर में बंद हो गया उसी समय आपकी मृत्यु हो जाती है। और अंत में जो छठा अवयव है
वायु तत्व का बना हुआ इस शरीर के अंदर वो है मन की वृत्ति। वायु भी चंचल है स्वभाव से और चारों अंतःकरण में मन भी स्वभाव से चंचल है। इसीलिए वायु का सीधा संबंध अंतःकरण के मन की वृत्ति से है। और यह मन वायु से संबंधित होने के कारण भले ही स्वभाव से चंचल हो, इसको शांत करना, निग्रह करना वायु तत्व की साधना है। जो वायु तत्व की साधना प्रक्रिया में इसकी चर्चा होगी। लेकिन यह मन और मन की वृत्ति, मन में ही दो प्रकार की क्षमताएं होती है। मन की जो वृत्ति है, मन की वृत्ति में दो प्रकार की क्षमताएं होती है। ऐसे तो सामान्य रूप से जो मानसिक क्षमताएं होती है वो दो प्रकार की होती है। स्मरण करने की क्षमता, जिसको बोलते हैं मेमोरी पावर, याद रखना, स्मरण करना। और दूसरी क्षमता है कंसंट्रेशन पावर, अर्थात एकाग्रता की क्षमता। स्मरण की क्षमता और एकाग्रता की क्षमता, ये दोनों मिलकर के ही एक शब्द में कहलाती है मेधा की शक्ति। मेधा सूक्तम में इसी मेधा शक्ति का पाठ किया गया है। तो ये मानसिक दो प्रकार की शक्तियां हैं। मन में दो प्रकार की शक्तियां सामान्य रूप से होती हैं। मन को यदि एकाग्र कर दें तो एकाग्रता की शक्ति किसी भी चीज को सूक्ष्म रूप से उसका ज्ञान ग्रहण कर लेता है। ये मन में एकाग्रता का सामर्थ्य हो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर का ज्ञान ये ग्रहण कर सकता है। वस्तु के सूक्ष्म स्वरूप को ग्रहण कर सकता है ये मन। यह है एकाग्रता की क्षमता। और स्मरण की क्षमता है कि किसी भी चीज को याद करना। जो भूतकालीन स्मृतियां हैं, जो भविष्य की कल्पनाएं हैं, उसका संकल्प और विकल्प मन में ही चलते रहता है। दार्शनिक धरातल पर मन में जो दो प्रकार की सामर्थ्य होती है, वे दो सामर्थ्य हैं तदात्म्यापत्ति करने का सामर्थ्य और भुवन का सामर्थ्य। ये दो क्षमताएं दार्शनिक धरातल पर मन में सन्निहित है। मन तदात्म्यापत्ति कर लेता है, ये जुड़ जाता है। इसीलिए प्रातःकाल की कक्षा में आपको बतलाया कि मन ही वह सेतु है जो हमें संसार से भी जोड़ता है, बाहर और अपने अंदर स्वरूप से भी जोड़ता है। यह आपके ऊपर निर्भर है कि इस मन को आप लगा कहाँ रहे, क्योंकि मन में क्षमता है तदात्म्यापत्ति करने का, जुड़ने का। जिससे यह तदात्म्यापन्न हो जाए, मन जिसमें लग जाए, जहाँ लगन तहाँ मगन है ये। और दूसरी जो सामर्थ्य है इसके अंदर वो है बहुभुवन सामर्थ्य। बहुभुवन सामर्थ्य का अर्थ होता है अनेक रूप को धारण करना। जब आप स्वप्न की अवस्था में होते हैं, स्वप्न के जितने भी प्रपंच हैं वे किससे निर्मित हैं? मन के द्वारा।
अर्ध निद्रित मन ही पूर्व वासना से वासित होकर विभिन्न प्रकार के प्रपंचों की रचना करता है स्वप्न में। तो मन के बहुभुवन सामर्थ्य को स्वप्न में देखा जा सकता है। आप जब बैठे हुए रहते हैं तो मन में आप मनोराज्य करते हैं, मन में पहले किसी न किसी चीज का संकल्प करते हैं, योजना बनाते हैं, तब इसके बाद आप उस पर कार्य करते हैं। तो संकल्प की शक्ति भी, इच्छा की शक्ति भी किसमें है? मन में है। यदि मन में इच्छा शक्ति न हो, मन में संकल्प शक्ति न हो, तो आप किसी भी कार्य को करने की योजना ही नहीं बना सकते। और यदि योजना नहीं बनेगी तो कोई कार्य ही आपके जीवन में नहीं हो सकेगा। तो वायु तत्व का बना हुआ शरीर के भीतर जो 7वां अवयव है, मन की वृत्ति, इसका ये महत्व है। इतनी बातें तो प्रातः काल की कक्षा का ही सारांश रूप प्रस्तुति हुई। वायु तत्व की महत्ता का जो अगला विचारणीय बिंदु है, परम पूज्य गुरुदेव ने वायु तत्व की महत्ता को बतलाने के लिए ही तीसरे खंड के तीसरे उपदेश में निर्देशित किया है कि वायु ही प्राण है। तत्व गुण वंदना में कहते हैं कि पानी में है जीवन तो वायु में है प्राण। ये वायु तत्व का महत्व है कि वायु प्राण है। वायु तत्व का आध्यात्मिक स्वरूप है प्राण। और प्राण कहते हैं किसको? प्राण जिंदा रखने की शक्ति का नाम है। जो आपको जिंदा रखती है, उस शक्ति का नाम क्या है? प्राण। इसीलिए कई बार जो जीवन तत्व है, जिंदा रखने वाला जो तत्व है, उसी को प्राण बोलते हैं। और प्राण इतना सूक्ष्म तत्व है, इतना सूक्ष्म तत्व है, आशीर्वचन के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव ने बिल्कुल स्पष्ट किया है। देखिए, पांचों तत्वों में पृथ्वी जो भोजन है, ये तो सबसे स्थूल है ही, लेकिन इससे पतला है जल। लेकिन जल से भी पतला कौन है? अग्नि। अग्नि से भी पतला कौन है? वायु। और वायु से भी पतला कौन है? आकाश। सामान्य रूप से पृथ्वी से 5 गुना पतला जल है, जल से 5 गुना पतला अग्नि है, और पतला का अर्थ होता है यहाँ सूक्ष्म। अग्नि से 5 गुना पतला वायु है, और वायु से 5 गुना पतला आकाश। तो जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण। तो यहाँ प्राण का जो अर्थ है ना, कि प्राण से है कल्याण, कि जीवन तत्व को लेकर के है, जीवन के अस्तित्व का जो मौलिक हिस्सा है। जिसके कारण से हम जीवित रहते हैं, जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। तो वह जो जीवन तत्व है, जिसके द्वारा जीवन का अस्तित्व बरकरार है, तो जीवन के अस्तित्व का मौलिक हिस्सा के रूप में तो
ब्रह्म और आत्म तत्व ही है। आत्मा एक सत्य सनातनश्च सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो सत्य तत्व के रूप में तो आत्मा और ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। इसलिए जो जीवन तत्व है, जिसको प्राण के अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है, इसीलिए वो संदर्भ को देखना चाहिए कि किस शब्द के द्वारा वहां पर कौन सा अर्थ ग्रहण किया गया है। क्योंकि शब्द प्रमाण का अर्थ होता है वाक्य प्रमाणम, शब्द प्रमाणम आप्तवाक्यम। वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही शब्द प्रमाण होते हैं। वो शब्द अपना अर्थ देता है। तो जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला प्राण, प्राण से ज्ञान से पतला, जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण। इस पर पूरी व्याख्या हम कभी बाद में करेंगे जब आकाश तत्व पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो प्राण से है कल्याण, यहाँ प्राण का अर्थ है आत्मा की क्रियात्मक शक्ति प्राण है। प्राण का केंद्र कौन है? आत्मा। जब सत्य तत्व के रूप में जो ब्रह्म और आत्मा प्रतिष्ठित है, जब आत्म स्वरूप अवस्थिति प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मात्म की स्थिति प्राप्त हो जाता है, तभी कल्याण होता है। उसके पहले कल्याण नहीं होता। तो क्या वायु तत्व में केवल स्थित हो जाना यही जीवन का कल्याण है? ये कल्याण के सोपान हो सकते हैं, कल्याण की सीढ़ियां हो सकती है, कल्याण की अंतिम स्थिति नहीं हो सकती है। क्योंकि पिछले 3 दिनों से आप सुन रहे हैं कि पर तत्व के रूप में तो ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। पर तत्व माने परम तत्व, और अपर तत्व जो है वो प्रकृति के 5 तत्व है। तो अपर तत्व और पर तत्व, तो अपर तत्व के रूप में प्रकृति के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसकी साधना ही इसलिए की जा रही है, इस अपर तत्व के चिंतन और समुचित प्रयोग की साधना ही इसलिए की जा रही है कि जो पर तत्व अर्थात परम तत्व ब्रह्म है, उसका अनुभव और अनुभूति कर सके। लक्ष्य तो यही है। प्रकृति में 5 तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। तो इसीलिए अपर तत्व से तो जीवन का आत्यांतिक समाधान नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता, निःश्रेयस की सिद्धि नहीं हो सकती। और यदि कहा जा रहा है कि प्राण से है कल्याण, तो वहां प्राण का अर्थ केवल अपर तत्व से नहीं है, बल्कि वहां प्राण एक ऐसा तत्व है जो पर तत्व का ही द्योतक है। इसीलिए आत्मा की क्रियात्मक शक्ति को हम प्राण बोलते हैं। प्राण का केंद्र जो आत्मा है, उस आत्म स्वरूप में व्यवस्थित हो जाने पर, आत्म स्वरूप में अवस्थिति हो जाने पर तब जाकर के कल्याण होता है। क्योंकि शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप, आत्म स्वरूप अवस्थिति प्राप्त हो जाने पर सदाशील कल्याण है, करता है निस्ताप। सदाशील कल्याण है, करता है निस्ताप, तब कल्याण की स्थिति है। तो वायु तत्व का आध्यात्मिक स्वरूप है प्राण, और प्राण जिंदा रखने की शक्ति का नाम है। तो वायु में प्राण की शक्ति सन्निहित है। वायु ही प्राण है, ये कहने का अभिप्राय क्या है? वायु में है प्राण,
उपदेश में निर्देश किया गया है कि वायु प्राण है, तत्व गुण वंदना में निर्देश किया गया है परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा कि वायु में है प्राण। इसका मतलब वायु में प्राण की शक्ति सन्निहित है। अच्छा, पानी से प्राण की पुष्टि अवश्य होती है, क्योंकि जल तत्व से जिस कोष का निर्माण हुआ है उस कोष का नाम क्या है? प्राणमय कोष। ये ध्यान में रहना चाहिए। अब जल तत्व से प्राणमय कोष का निर्माण होता है, तो जल का संबंध तो प्राण से वहां पर बतलाया। और शास्त्र में आपो में प्राण ऐसा कहा गया है, तो यहां पर यह समझना चाहिए कि पानी से प्राण की पुष्टि होती है, पोषण होता है, किंतु प्राण की शक्ति वस्तुतः वायु तत्व में निवास करती है। प्राण की शक्ति वस्तुतः निवास किस में करती है? वायु तत्व में, क्योंकि वायु में है प्राण। लेकिन पानी के द्वारा क्या होता है? प्राण पुष्ट होता है। इसीलिए शास्त्र में आपोमय प्राणः ऐसा कहा गया है। जब भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं तो उसमें नैवेद्य चढ़ाने में ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम यानाय स्वाहा, ये 5 बार। तो ये चूंकि प्राण का ही धर्म है भूख और प्यास, आपके अंदर जो भूख और प्यास की अनुभूति हो रही है, ये भूख और प्यास धर्म किसका है? प्राण का। प्राण के कारण से भूख और प्यास की अनुभूति होती है। लेकिन जब भूख और प्यास लगती है तो इसकी तृप्ति कौन करता है? जल। तो प्राण की पुष्टि होती है जल से, लेकिन प्राण वस्तुतः निवास करता है किसमें? वायु तत्व में। समष्टि धरातल पर जिसको वायु बोलते हैं, व्यष्टि धरातल पर शरीर के अंदर उसी को प्राण बोलते हैं। तो कई बार आपको उपनिषद में पढ़ने को मिलेगा कि आधि दैविक स्तर पर जिसको वायु बोलते हैं उसी को आध्यात्मिक स्तर पर प्राण कहा जाता है। तो समष्टि धरातल पर जिसको वायु बोलते हैं, व्यष्टि धरातल पर शरीर के अंदर उसी को प्राण कहा जाता है। तो वायु में है प्राण या वायु ही प्राण है, तो उसका ये अभिप्राय है। और प्राण की जो स्थूलतम अभिव्यक्ति है, सबसे स्थूलतम अभिव्यक्ति, मोटा स्वरूप, वो है श्वास प्रश्वास। ऐसा नहीं है कि प्राण की शक्ति के द्वारा केवल श्वास प्रश्वास की ही क्रिया हो रही है। हृदय के जो धड़कन चल रहे हैं वो भी प्राण के द्वारा ही चल रहे हैं। आपके शरीर के भीतर जो भोजन का पाचन हो रहा है वह भी प्राण के ही द्वारा हो रहा है, क्योंकि प्राण के तो 5 भाग है ना, प्राण, समान, अपान, उदान और व्यान। तो जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला समान वायु है, जो कि प्राण का ही भाग है। तो ये ना समझिए कि ये प्राण जो आपके शरीर के भीतर काम कर रहा है उसके द्वारा केवल श्वास प्रश्वास की ही क्रिया हो रही है। हृदय की गति भी उसी से हो रहा है, रक्त का संचालन भी उसी से हो रहा है। यहाँ तक कि आपके शरीर में जो वृद्धि, बाल बढ़ते हैं, नख बढ़ते हैं, कोशिकाएं जन्म लेती हैं, ये सब के सब
तभी हो रहे हैं जब तक आपके शरीर में प्राण कार्यरत है। लेकिन प्राण की सबसे स्थूलतम अभिव्यक्ति, जिसको कि हर एक व्यक्ति सामान्य रूप से स्पष्टता महसूस कर सकता है, वह है श्वास प्रश्वास। दोनों नासिका छिद्रों के अंदर आती जाती वायु को ही श्वास और प्रश्वास बोलते हैं। जब वायु दोनों नासिका छिद्रों के भीतर से अंदर जाती है तो श्वास, जब वायु अंदर से बाहर होता है दोनों नासिका छिद्रों से, तो योग की भाषा में उसी को प्रश्वास बोलते हैं। उच्छ्वास, श्वास प्रश्वास, ये प्राण की स्थूलतम अभिव्यक्ति है। इसके महत्व का पता तो इसी से चलता है, वायु ही प्राण है और प्राण की स्थूलतम अभिव्यक्ति आती जाती श्वास है, प्रश्वास है। तो इस वायु तत्व का महत्व तो इसी से पता चल जाता है कि पांचों तत्व में वायु ही एक ऐसा तत्व है जिसके बिना 5 मिनट से अधिक जिंदा नहीं रह सकते। ध्यान गया कभी इस पर? पांचों तत्वों में केवल और केवल वायु तत्व ही एक ऐसा तत्व है, क्योंकि वायु ही प्राण है और प्राण के द्वारा सर्वप्रथम श्वास प्रश्वास की क्रिया चलती है, हृदय की गति चलती है, रक्त का संचालन होता है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण होता है। तो पांचों तत्वों में केवल वायु ही एक ऐसा तत्व है जिसके बिना आप 5 मिनट से अधिक जिंदा नहीं रह सकते। ये 5 मिनट भी मैंने अधिक कह दिया, किसी किसी की क्षमता तो मात्र 3 मिनट की है। 3 मिनट तक यदि उनके श्वास प्रश्वास की क्रिया को बंद कर दिया जाए, श्वास न लेने दिया जाए, तो उनके शरीर से प्राण उत्क्रमण कर जाएगा, उसकी मृत्यु फिर निश्चित हो जाएगी। वायु तत्व की महत्ता का पता तो इसी से चल जाता है कि 5 मिनट के बिना भी हम जिंदा नहीं रह सकते। जबकि पृथ्वी तत्व अन्न और भोजन कई दिनों तक न खाएं फिर भी जिंदा रह सकते हैं। देखिए पांचों तत्वों में अब इसका महत्व। पृथ्वी तत्व के रूप में अन्न और भोजन लेते हैं, और यदि अन्न भोजन कई दिनों तक न भी मिले, न भी खाएं, फिर भी मृत्यु नहीं होएगी, जिंदा रह सकते हैं। जल तत्व पानी भी कुछ दिनों तक न पिए फिर भी काम चल सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने तो 49 दिनों का उपवास किया, और 49 दिनों के उपवास की साधना में तो कम से कम जो है 35 दिन तक तो बिना अन्न और जल के रह गए। तो बहुत दिनों तक यदि जल तत्व पानी को न भी पिए तो फिर भी काम चल सकता है, आपकी मृत्यु नहीं होगी। अब जो अग्नि तत्व सूर्य का प्रकाश है, इसको ग्रहण किए बिना भी आप जिंदा रह सकते हैं। कई महात्मा लोग गुफाओं में 6-6 महीना तक बंद हो जाते हैं ध्यान करने के लिए, और बहुत सारे लोग तो सूर्य के प्रकाश में होते भी नहीं। नगरों में और महानगरों में लोगों को देखिए, वे ऑफिस के अंदर ही कृत्रिम प्रकाश में कार्य करते रहता है, सूर्य के प्रकाश को सीधे ग्रहण कहाँ करता है वो, लेकिन फिर भी उसका जीवन तो चल ही रहा है। तो अग्नि तत्व जो सूर्य का प्रकाश है, इसको ग्रहण किए बिना भी आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन वायु तत्व जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है, ये थोड़ी देर भी बंद कर दें तो जीवित रहना मुश्किल है।
जीवन की मृत्यु तो फिर निश्चित हो जाती है। अतः गुरुदेव कहते हैं कि जिंदगी क्या है, श्वास का घर है। श्वास क्या है, बस चलती हवा घर है। जिंदगी क्या है, श्वास का घर है। श्वास क्या है, चलती हवा घर है। क्योंकि वायु ही प्राण है और प्राण के द्वारा ही श्वास प्रश्वास की क्रिया हो रही है। तो वायु ही प्राण है का अभिप्राय ही यही है कि वायु के रूप में जब तक चलती श्वास है तब तक प्राण की आस है। जीवन में जिंदा है इतना सबको विश्वास है। शरीर भले ही काम ना कर रहा हो लेकिन वह जिंदा है, इसका व्यक्ति अनुमान कैसे करता है, इसका पता कैसे लगाता है? कौन ऐसी चीज है कि यदि वो हो तो उसको विश्वास हो जाता है कि अरे नहीं, भले ही ये शरीर का काम भले ना कर रहा हो, हिल डोल ना रहा हो, लेकिन अभी भी जिंदा है क्योंकि इनकी श्वास और प्रश्वास चल रहा है। गति है अभी श्वास प्रश्वास में, ये जीवित है। जब तक चलती श्वास है तब तक प्राण की आस है। जीवन में जिंदा है इतना सबको विश्वास है। ये कोटेशन मैंने परम पूज्य गुरुदेव का वायु तत्व पर प्रवचन सुनकर के मैंने बनाया। बाबा का कोटेशन क्या है? जिंदगी क्या है, श्वास का घर है। श्वास क्या है, चलती हवा घर है। मैंने कोटेशन बनाया वायु तत्व पर महत्व को सुन करके कि जब तक चलती श्वास है तब तक प्राण की आस है। जीवन में जिंदा है इतना सबको विश्वास है। और यदि श्वास प्रश्वास की क्रिया नहीं हो रही है, आप कितना ही विश्वास उसको दिलाना चाहो, वही विश्वास में हो सकता है कि व्यक्ति जीवित है। लेकिन देखिए विडंबना कैसी है कि जिस तत्व के बिना हम 5 मिनट से अधिक जिंदा नहीं रह सकते, आज व्यक्ति पृथ्वी तत्व अनाज को भंडारित और सुरक्षित करने के लिए ठेक और गोदाम बना रहा है, बना लेता है। पृथ्वी तत्व के रूप में जो अनाज है तो इसको भंडारित और सुरक्षित करने के लिए ठेक गोदाम आदि बना लेता है। जल तत्व पानी को सुरक्षित और भंडारित करने के लिए नलकूप, कुआं, बावड़ी, पोखरा, जलाशय आदि खुदवा लेता है और यहां तक कि कोल्ड स्टोरेज आदि भी बनवा लेता है। अग्नि तत्व प्रकाश की व्यवस्था के लिए दीपक, लैंप, बिजली, हीटर और वातानुकूलित मकान भी बना लेता है। जबकि इस सब के बिना जीवन में कई दिनों तक, कई महीनों तक जिंदा रहा जा सकता है। जिसका आप इतना स्टोरेज कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, इसको सुरक्षित कर रहे हैं, इसके बिना तो कई दिनों तक, कई महीनों तक जिंदा रहा जा सकता है। अनाज के बिना भी, जल के बिना भी, अग्नि प्रकाश के बिना भी। लेकिन जिसके बिना आप 5 मिनट से अधिक जिंदा नहीं रह सकते, उस वायु तत्व को सुरक्षित करने के लिए कितने लोग हवा महल बनाते हैं, कितना वो अपने भीतर प्राण को सुरक्षित करने का व्यवस्था करता है। ये आश्चर्य की बात है। जिस चीज के बिना हमारा जीवन कई दिनों तक चल सकता है, कई महीनों तक चल सकता है, फिर भी इसके लिए इतनी व्यवस्था करते हैं। अनाज का भंडार बनाते हैं, जलाशय बनाते हैं, और इसको बनाने में अपार शक्ति और समय लगाते हैं।
जिसके बिना 5 मिनट से अधिक जिंदा नहीं रह सकते, उस वायु तत्व की व्यवस्था के लिए इस ओर ध्यान ही नहीं व्यक्ति का जाता। कितनी व्यवस्था करता है, कौन व्यक्ति करता है? शायद कोई कोई करता है जिसको इसका परिज्ञान है। वो अपने प्राण की शक्ति को भी सुरक्षित रखने का कुछ न कुछ उपाय निकालता है। बहुत भौतिक स्तर पर हवा महल इत्यादि बनाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने दृष्टांत दिया, ऐसे ही एक राजा ने अपने को शत्रु से सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष संरचना वाला महल बनाया। कि कोई शत्रु आक्रमण करके मार न दे, अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए शत्रु से एक विशेष संरचना वाला एक महल का निर्माण करता है। और वो महल का निर्माण किस संरचना पर करता है? युद्ध में जो चक्रव्यूह की रचना होती है, उसमें 7 चक्र बनाए जाते हैं। चक्रव्यूह की रचना युद्ध में एक ऐसी रचना है कि जिसके अंदर यदि कोई महारथी प्रवेश कर जाए, तो जो चक्रव्यूह का भेदन करने का ज्ञान नहीं रखता है, वो उससे बाहर निकल ही नहीं सकता, वो मारा चला जाएगा। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को चक्रव्यूह की रचना करके ही उसको मार डाला गया। और चक्रव्यूह का भेदन करने का ज्ञान केवल अर्जुन को था, इसीलिए अर्जुन को छल पूर्वक दूर ले जाया गया और इधर युधिष्ठिर इत्यादि से युद्ध के लिए उसको ललकारा गया। दुर्योधन ने ललकारा, शकुनी ने ललकारा, नहीं कल ही युद्ध करो। तो युधिष्ठिर तो चिंतित हो गए, लेकिन अर्जुन का जो मात्र 16-17 वर्ष का बालक अभिमन्यु था, उसने अपने ताऊ को चिंतित देख करके कहा कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं? तो ताऊ युधिष्ठिर ने बताया कि दुर्योधन कल ही युद्ध करने के लिए कह रहा है, और युद्ध जो है वो सामान्य युद्ध नहीं है, युद्ध में चक्रव्यूह की रचना उसने कर दिया है। और हम सभी लोगों में कोई भी ऐसा योद्धा और महारथी नहीं है जो कि चक्रव्यूह का भेदन कर सके। अभिमन्यु ने कहा कि ताऊ जी आप चिंता क्यों करते हैं, मैं चक्रव्यूह का भेदन करने का ज्ञान रखता हूं। मेरे पिता ने मेरी माता को जब मैं गर्भ अवस्था में था तो उसी समय चक्रव्यूह भेदन की कथा मेरी माता सुभद्रा जी से उन्होंने की थी। लेकिन समस्या केवल एक ही है, समस्या ये है चक्रव्यूह की रचना में तो 7 परतों में सैनिक को बिठाए जाते हैं, 7 घेरा बनाया जाता है, उसमें 7 फाटक लगाए जाते हैं। 6 चक्रों का भेदन करने के लिए तो मैं जानता हूं, 6 फाटक को तो मैं तोड़ दूंगा, लेकिन 7वां फाटक का भेदन मैं नहीं कर सकता। वो 7वां जो घेरा है उसको भेदने के लिए मैं नहीं जानता हूं। और अभिमन्यु 7वां चक्रव्यूह की रचना में 7वां घेरा को तोड़ने का ज्ञान इसलिए प्राप्त नहीं कर सका था कि जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह का भेदन की कथा सुना रहे थे तो 6 चक्रों के भेदन तक तो वो पूरे प्रसंग को सुनी और 7वें में जाकर के सो गए। और 7वें में सो जाने के कारण से उसके अंदर जो गर्भ में पल रहा अभिमन्यु था वो सुन ही नहीं सका, क्योंकि माता की जागृत चेतना से ही
गर्भस्थ शिशु जागृत होता है। माता की सुसुप्ति चेतना से ही गर्भस्थ शिशु सुसुप्ति में जाता है। तो सुभद्रा के सो जाने के कारण से, चूंकि 7वें फाटक को तोड़ने की कथा अर्जुन के द्वारा सुभद्रा सुन ही नहीं सकी थी, तो उसका ज्ञान उसको प्राप्त नहीं था। तो बगल में भीम बैठा हुआ था। जब ये सुना कि 6 फाटक तो मैं तोड़ दूंगा, तो भीम को तो अपने बल का अभिमान था। कहा कि मेरे वीर बांकुड़े बालक, 7वें फाटक को तो मैं अपनी गदा से ही चकनाचूर कर दूंगा, तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर जी के पास कोई विकल्प नहीं था। सुबह होकर के जब चक्रव्यूह की रचना सहित युद्ध के मैदान में दुर्योधन ने चक्रव्यूह की रचना करके युद्ध के लिए ललकारा, अभिमन्यु तो प्रवेश कर गया। और ये जो भीम ने कहा था कि मेरे बेटे चिंता मत करो, 7वां फाटक को तो मैं अपनी ही गदा से चूर चूर कर दूंगा, वो दूसरा फाटक तक भी नहीं पहुंच सके। सारे के सारे लोगों को, सारे के सारे महारथियों को, पांडव के जितने भी महारथी थे जो अभिमन्यु के साथ चल रहे थे, चक्रव्यूह की रचना वाले युद्ध में उसको प्रथम द्वार पर ही सबको रोक लिया गया। कुछ कुछ द्वितीय द्वार तक गए और तीसरे द्वार में कोई प्रवेश नहीं कर सका। अकेला अभिमन्यु सारे चक्रव्यूह के रचना को भेदन करते हुए वो 6ठा तक तो भेदन कर दिया, और 7वें का भेदन करने का ज्ञान नहीं था। और 7वां का यदि भेदन कर देता तो उसी समय पूरे महाभारत का युद्ध जीता हुआ मान लिया जाता, क्योंकि जितने भी उनके महारथी होते हैं, चक्रव्यूह युद्ध का जो चक्रव्यूह रचना होता है, एक एक द्वार पर एक एक महारथी बिखराए जाते हैं, और उस द्वार में प्रवेश कर जाने का अर्थ होता है कि उस महारथी पर विजय प्राप्त कर लिया उसने। और यहां तक कि 6ठे द्वार में जब वो प्रवेश करता है अभिमन्यु, तो उसको भी वो भेदन कर देता। जब देखा कि ये 6 द्वारों को पार कर गया है और 7वें में प्रवेश कर जाएगा, उन लोगों ने अभिमन्यु के साथ छल किया, क्योंकि युद्ध की नीति है एक द्वार पर एक महारथी ही युद्ध करेगा, दूसरे द्वार पर दूसरा महारथी युद्ध करेगा, तीसरे द्वार पर तीसरा महारथी युद्ध करेगा। जब देखा कि धड़ाक दे करके अपने रण कौशल के द्वारा अभिमन्यु सबको मारता हुआ 1 द्वार 2 द्वार 3 द्वार 4 द्वार 5 द्वार 6ठा द्वार में प्रवेश कर गया, ये सारे के सहारे महारथी अपने अपने द्वार को छोड़ करके 6ठे द्वार में जाकर के एकत्रित होकर के चारों तरफ से अभिमन्यु को घेर लिया, जो कि युद्ध की नीति नहीं थी। छल के द्वारा कर्ण इत्यादि जितने भी महारथी थे, सबने मिल करके अभिमन्यु को मारा। उसी चक्रव्यूह की रचना वाला एक महल बना रहा है एक राजा। जैसे प्याज का छिलका होता है, एक के भीतर दूसरा, दूसरे के भीतर तीसरा, तीसरे के भीतर चौथा, तो एक राजा ने युद्ध के चक्रव्यूह रचना वाला एक विशेष महल का निर्माण करवाया, और उसमें भी 7 दीवाल थे। एक दीवाल के अंदर दूसरा दीवाल, दूसरे दीवाल के अंदर तीसरा दीवाल, तीसरे दीवाल के अंदर चौथा दीवाल, चौथे दीवाल के अंदर पांचवा, पांचवें के अंदर छठा, और छठे के अंदर 7वां। और उसी 7वां दीवाल के अंदर जो अंतिम कोठरी था, राजा ने सोचा कि वही मेरा शयन कक्ष होगा, वही मेरा निवास स्थान होएगा, कोई भी शत्रु वहां पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि एक एक द्वार पर एक एक महारथी बैठा रहेगा। ऐसी संरचना उन्होंने युद्ध के चक्रव्यूह रचना वाला के आधार पर
एक विशेष संरचना वाला महल का निर्माण किया। तो इस महल का निर्माण करने में बहुत समय लगा, कई वर्ष लग गए, बहुत सारे मजदूर लगे और अपार संपत्ति भी लगी। महल बनकर के जब तैयार हुआ तो अब उसमें गृह प्रवेश करने के लिए तो राजा ने उस विशेष महल का उद्घाटन समारोह कार्यक्रम रखा। अब राजा हैं और राजा का एक विशेष महल बना है तो उसका उद्घाटन तो होना चाहिए। तो बस हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार से उद्घाटन समारोह शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिर नमस्तुते। दीप जलाया गया, उद्घाटन हो गया, यहां तक तो ठीक था। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिर नमस्तुते। अब गृह प्रवेश कराने के लिए एक ब्राह्मण पंडित संकल्प कराने लगे, क्योंकि बिना संकल्प का तो गृह प्रवेश होगा नहीं। इतने दिनों से इतने मजदूरों को लगाकर इतनी संपत्ति का अपव्यय करके जो एक विशेष महल बना हुआ है तो उसमें तो विधि विधान से प्रवेश होना चाहिए। तो एक ब्राह्मण पंडित राजा को संकल्प कराते हैं और संकल्प में बोलते हैं, पीछे से राजा ने संकल्प को दोहराना शुरू किया। शत्रुभ्यः रक्षणार्थम दीर्घ आयु जीवनम परम अहम जीवेम सर्द शतम भूयश्च सर्द शतम्। शत्रुओं से रक्षा करने के लिए और दीर्घ आयु जीवनम परम, जीवन भर हम पूरी आयु को जी सके। जीवेम सर्दा शतम, और पूरी आयु को जीते हुए कम से कम हम 100 वर्ष जिए, और 100 वर्ष ही नहीं जिए, भूयश्च सर्दा शतात्, 100 वर्ष से भी अधिक हम जिए। अब ये तो परंपरागत रूप से अब संकल्प कराया जा रहा है एक ब्राह्मण पंडित के द्वारा। तो उसी समय उस महल के सामने वाले रास्ते से एक फकीर गुजर रहा था। जब फकीर ने सुना तो वह ठहाका मार करके हंस पड़ा। जब इस संकल्प को सुना कि शत्रुभ्य रक्षणार्थम दीर्घ आयु जीवनम परम, इस संकल्प को सुनते ही महल के सामने से एक रास्ते से एक फकीर गुजर रहा था, वो ठहाका मार करके हंस पड़ा। राजा ने जब देखा कि एक फकीर मेरे संकल्प का उच्चारण सुन करके ठहाका मार करके हंस रहा है, तो राजा ने संकल्प रोक दिया। अब कोई संकल्प कर रहा हो और कोई ठहाका मार करके हंस दे। महाभारत में भी प्रसंग आता है कि जब भीष्म पितामह उपदेश सुना रहे थे, उसमें द्रौपदी मुस्कुरा दी थी। तो मान लिया कि जहां हंसने का समय नहीं है और कोई श्रेष्ठ पुरुष कुछ बोल रहे हो और उसमें कोई कुटिल मुस्कान भर रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ व्यंग है। महाराज भीष्म पितामह ने उसी समय पूछा कि हे मेरी कुलवधू बेटी, तुम बताओ कि तुम हंसी क्यों? द्रौपदी ने कही कि पितामह जाने दीजिए, ऐसे ही मुझे हंसी आ गई। भीष्म पितामह को हृदय में संतोष नहीं हुआ। उसने कहा कि मेरे मन को रखने के लिए तुम ऐसा मत बोलो। एक तो ऐसे ही सरसैया पर मैं तकलीफ में हूं, मेरे हृदय को चोट पहुंच रही है और संताप हो रहा है। जिस चीज के लिए तुम हंसी है वो स्पष्ट कर दो। तब द्रौपदी ने कहा कि पितामह, मुझे इस बात से हंसी आ रही है, अभी जो आप अपना इतना धर्म का उपदेश दे रहे हैं, उसमें आपका ये धर्म का ज्ञान कहाँ चला गया था?
जिस समय की बीच सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था, आपके कुल वधु की लज्जा शील भंग किया जा रहा था, उसमें आपके ये सारे के सारे ज्ञान कहाँ चले गए थे? जो अभी सारे के सारे पांडव और कौरव को इकट्ठा करके आप ये ज्ञान दे रहे हो, ये ज्ञान उस समय आपका कहाँ चला गया था? और उसका उत्तर दिया भीष्म पिता ने, कहा कि हाँ, तुम कह रही हो ठीक, कह रही हो ठीक कि उस समय मेरा ये ज्ञान कहाँ चला गया था। ये ज्ञान मेरा उसमें दब गया था। दुर्योधन का दाना खाते खाते उस दाने के द्वारा जो रक्त बना था ना, जो खून बना था ना हमारे शरीर के अंदर, उसी के पक्ष में युद्ध करने के लिए वो फनफना रहा था। आज देख लो, 6 महीने से इस सरसैया पर, बाण की सैया पर मेरा शरीर जगह जगह से बिंधा हुआ है। अब दुर्योधन का एक भी रक्त मेरे शरीर में नहीं शेष बचा है। मैं बिल्कुल अपने स्वरूप में शुद्ध और पवित्र हूं, इसीलिए वह ज्ञान का प्रकाश अभी निकल रहा है। तब हाथ जोड़ करके द्रौपदी ने क्षमा मांगी है कि मेरी धृष्टता को क्षमा करें पितामह, मैं इस रहस्य को नहीं समझ पाई थी। अब जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, और यदि कोई व्यक्ति ठहाका मार करके हंस दे, और वो भी जब शुभ कार्य करने के लिए संकल्प कर रहा हो, अब फकीर तो फकीर है, वो ठहाका मार करके हंस पड़ा, तो राजा ने संकल्प रोक दिया और उस फकीर को बुला करके पूछा कि आप हंसे क्यों? तो फकीर ने टालने का कोशिश किया, कहा कि जाओ राजन, अपना काम करो, मैं तो इस रास्ते से गुजर रहा था। परम पूज्य गुरुदेव ने दृष्टांत बतलाया था। फकीर ने कहा मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, वो संजोग है कि तुम्हारी महल के आगे और सामने से रास्ते गुजर रहा था, मैं तो उस पर चलता चला जा रहा था, और कुछ शब्द मेरे कान को सुनाई पड़ा, और कुछ सोच करके मेरे को हंसी आ गई, इसीलिए मैंने हंस दिया, यूं ही हंस पड़ा। तुम इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करो। किंतु राजा तो राजा होते हैं, राजहठ तो बिल्कुल अलग चीज है। जब तक इस रहस्य का पता नहीं लगा लें तो वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो राजा ने जब विनय पूर्वक फकीर से पूछा कि कृपा करके मुझे बताइए कि आप हंसे क्यों, नहीं तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं इतना शुभ कार्य कर रहा था, इतनी मेहनत से मैंने इस महल को बनाया है, और आप यूं ही ऐसे तो नहीं हंस सकते, क्योंकि पागल भी नहीं दिखते। तब फकीर ने कहना प्रारंभ किया, कहा कि राजन, ये पंडित इस विशेष महल में प्रवेश कराने का संकल्प करा रहे हैं, और तुम पीछे से उसको दोहरा रहे हो। क्या दोहरा रहे हो? शत्रुभ्य रक्षणार्थम, शत्रुओं से रक्षा के लिए, दीर्घ आयु जीवनम परम, मैं दीर्घ आयु को प्राप्त हूं और पूरा जीवन भर जीऊं। साथ ही साथ अब तुम तो यहां तक कह रहे हो कि अहम जीवेन सर्दा शतम, मैं 100 वर्षों तक जीऊं, ये तुम्हारे संकल्प में है। और वही नहीं, भूयश्च सर्दा शतात, अब ये तो श्रुति के मंत्र हैं, संकल्प में दोहराए जाते हैं कि 100 वर्ष से भी अधिक जिए। तो शत्रुभ्य रक्षणार्थम दीर्घ आयु जीवनम परम, यह जो तुम्हारे ब्राह्मण पंडित संकल्प करा रहे हैं, करा तो रहे हैं, लेकिन इस महल की संरचना को देख करके मैं बता सकता हूं कि इस महल में निवास करने वाला जल्दी ही मर जाएगा। संकल्प कराया जा रहा है कि शत्रुभ्यः रक्षणार्थम दीर्घ आयु जीवनम परम, कि शत्रुओं से रक्षा हो और दीर्घ आयु हो। फकीर ने कहा इस महल की संरचना को देखकर मैं बता सकता हूं कि इसमें निवास करने वाला व्यक्ति जल्दी ही मर जाएगा।
और तुम संकल्प करा रहे हो और तुम्हारे पंडित संकल्प करा रहे हैं, तो पंडित द्वारा संकल्प में उल्टी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मुझे दिखाई दे रहा है इसमें निवास करने वाला जल्दी मर जाएगा, और संकल्प में कराया जा रहा है कि जीवेम सरदा सतम, दीर्घ आयु जीवनम परम। राजा ने जिज्ञासा किया कि आखिर इस महल में क्या कमी रह गई है। इतनी अपार संपत्ति और मजदूर के साथ इतने लंबे समय में यह बनाया गया है, आप मुझे सुझाएं आखिर इसमें कौन हमारे ग्रह और गोचर हमारे साथ लग गए हैं, क्योंकि इसमें तो निवास करने के लिए मैं ही जा रहा हूं। इस विशेष महल में निवास करने वाला जल्दी ही कैसे और क्यों मर जाएगा, क्या आप इसमें देख रहे हैं? तब फकीर ने कहा कि राजन सुनो, बाहर के शत्रु से बचने के लिए जो तुम चक्रव्यूह की रचना में इस महल को बनाए हो, इसके 7वीं दीवार के भीतर तुम निवास करोगे, क्योंकि इसकी जो विशेष संरचना है कैसी है, युद्ध के चक्रव्यूह की रचना की तरह है। एक दीवार के भीतर दूसरा दीवार, दूसरा दीवार के भीतर तीसरा, तीसरे के भीतर चौथा, चौथे के भीतर पांचवा, पांचवें के भीतर छठा, और जो 7वां है वो तुम्हारा अंतःपुर है निवास करने वाला। तो इसके 7वीं दीवार के भीतर तुम निवास करोगे, जहां खुला और शुद्ध वायु का पहुंचना ही मुश्किल है। बाहर का शत्रु आकर मारे या ना मारे, किंतु तुम जो इतने दीवारों के भीतर अपने को सुरक्षित करने जा रहे हो, वहां तुम्हें पर्याप्त शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगा। ये कमी है इसमें। अब राजा ने एक महल भी बनाना, एक तो कोई कोई बनाता है, और बेचारा शत्रु से बचने के लिए एक महल बनाया भी, तो इस फकीर ने आकर के उसकी भविष्यवाणी ही गलत कर दी कि इसमें रहने वाला ही जल्दी मर जाएगा। और उसका अब ये कारण बतला रहे हैं कि चूंकि तुम 7 दीवारों के भीतर रहोगे, तो वहां तो कभी भी शुद्ध वायु और खुली वायु उतनी पहुंच ही नहीं पाएगी, वहां तुम्हें पर्याप्त शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में निर्देश किया है कि सात्विक भोजन, शुद्ध हवा और आसन व्यायाम ही स्वास्थ्य है। स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तब तो पूरी जीवन जिएगा, दीर्घायु जीवन जिएगा। यदि वह बीमार ही हो जाएगा तो बीमार तो पड़ना निश्चित है, यदि शुद्ध हवा का अभाव होगा। अब एक दीवार के भीतर दूसरा, दूसरे के भीतर तीसरा, तीसरे के भीतर चौथा, तो उतना तो खुला और शुद्ध हवा उसको मिल ही नहीं पाएगा। अब प्रत्येक श्वास प्रश्वास की क्रिया ही प्राण की शक्ति को बढ़ाती है, तो शुद्ध हवा ही नहीं मिल पाएगा तो तुम कैसे स्वस्थ रहोगे? तो चूंकि शुद्ध वायु में प्राण शक्ति होती है, प्राण शक्ति ही व्यक्ति को जिंदा रखती है। फकीर बतला रहे हैं, लंबा वायु से ही लंबी आयु होती है। लंबा वायु, लंबी आयु। तुम दीर्घायु जीवनम परम कह रहे हो, और तुम्हें मालूम है ये दीर्घायु जीवनम परम कैसे चरितार्थ होता है? पंडित तो तुम्हें संकल्प करा रहे हैं, कहना अलग बात है, उसका चरितार्थ होना बिल्कुल अलग बात है। चूंकि लंबी आयु तो लंबा वायु से प्राप्त होता है, और ये लंबा वायु तो तुम्हें सीधे प्राप्त नहीं हो सकता। कितने घेरे को पार करके तब कहीं वायु पहुंचेगी तुम्हारे पास, तो उसकी प्राण शक्ति तो ऐसे ही टूट जाएगी। जल को यदि अविरल न बहने दिया जाए, निर्मल न बहने दिया जाए, तो क्या जल में जीवनी शक्ति रह जाती है? नहीं रह जाती। जहां पानी से बिजली तैयार की जाती है, पानी को काफी आप उसको औंठ दीजिए और उस पानी को पीकर के व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें जीवनी शक्ति नहीं है। तुम 7 दीवार के अंदर, तब ये वायु तुम्हारे पास तक पहुंच पाएगा। तो वायु में जो प्राण शक्ति सन्निहित है वो तो टूट जाएगी, वो कमजोर पड़ जाएगी।
तो लंबा वायु से लंबी आयु होती है नौ की चार दीवारी के बंद होकर के, और तुम शत्रु से बचने के लिए चार दीवारी के अंदर बंद हो रहे हो। तो बाहर का शत्रु तुम्हें मारे या न मारे, लेकिन तुम मरने का खुद उपाय कर रहे हो। मरने का खुद तुम उपाय कर रहे हो सात दीवार के भीतर जाकर के। दीर्घ जीवन के लिए दीर्घ प्राण शक्ति चाहिए, जो शुद्ध हवा से ही संभव है। सात दीवारों के भीतर शुद्ध हवा और खुली हवा की कमी होगी, इससे प्राण शक्ति कमजोर और दुर्बल होगा। प्राण शक्ति के अभाव में कोई व्यक्ति जल्दी ही मर जाएगा। इसलिए मैंने ये भविष्यवाणी की। इस महल की संरचना को देखकर इसलिए मैंने कहा कि इसमें निवास करने वाला व्यक्ति जल्दी ही मर जाएगा। अंत में राजा को जब यह ज्ञान हुआ कि हम शत्रु से बचने के लिए अपने ही मौत के उपाय ढूंढ लिए हैं, कि खुली और शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगी, प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगा, और फिर जल्दी ही उसमें व्यक्ति अल्पायु होकर के मर जाएगा। ये फकीर ने ठीक कहा है। उनकी बात को मान करके स्मृति भवन के रूप में, राजा की स्मृति भवन के रूप में उस महल को छोड़ दिया गया, और उसमें उसने निवास नहीं किया, क्योंकि ये बातें समझ में आ गया कि वायु ही प्राण है। जब तक खुली और शुद्ध हवा है तभी तक प्राण की शक्ति जो उसमें सन्निहित है वो आपको प्राप्त होती रहती है। वायु तत्व प्राण का केंद्र है, क्योंकि वायु के अंदर ही प्राण की शक्ति सन्निहित है। और जब बोलते हैं कि वायु तत्व प्राण का केंद्र है, ये इसकी महत्ता है। और प्राण की जो स्थूलतम अभिव्यक्ति है वो श्वास प्रश्वास है, आती जाती श्वास है। तो जीवन में प्रत्येक श्वास की कीमत है, और यदि प्रत्येक श्वास की कीमत को, इसके महत्व को आप नहीं जानते हैं तो सब कुछ जड़ पदार्थ के रूप में प्राप्त करके भी जीवन के रस रहस्य से आप वंचित रह जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने एक महात्मा और नवयुवक का दृष्टांत दिया। श्वास का इस जीवन में क्या महत्व है, श्वास की कीमत, जीवन में श्वास की कीमत का बोध कराने के लिए यह दृष्टांत है कि एक महात्मा के पास हिमालय के तराई क्षेत्र में एक नवयुवक जाता है जो बेरोजगार है, और उनके जीवन में शिकायत है, यदि धन नहीं है, अर्थ नहीं है, तो इस जीवन की क्या कीमत है, इस जीवन का कोई महत्व नहीं। और जिस मान्यता से व्यक्ति जीता है, जब किसी के पास वो जाता है मिलने के लिए, तो उसी मान्यता के अनुसार से वो बात करता है। जो महात्मा जीवन के रहस्य को जानता हो, और उनके सामने जब इस युवक ने अपना ये बात रखना शुरू किया कि अर्थ के बिना, धन के बिना जीवन की कोई कीमत नहीं है, तो महात्मा ने सोचा कि ये युवक है, यदि मैं सीधे इसको कहूं तो इसकी समझ में नहीं आएगा। जिस धन को, जिस अर्थ को तुम कीमती समझ रहे हो, उससे भी बहुमूल्य पदार्थ तुम्हारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, जिस पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। प्रत्येक श्वास की कीमत है, जिसके बिना तुम अपने जीवन में जी सकते हो, उसके लिए पूरे जीवन का अवमूल्यन कर रहे हो, और जिसके बिना तुम जीवन में नहीं जी सकते हो, उस पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, उसका बोध ही नहीं है। महात्मा जी ने उस नवयुवक को समझाने का कोशिश किया, उपदेश किया कि मेरा जीवन खुद देखो, जिस अर्थ के लिए, जिस धन के लिए तुम इतना मारे मारे फिर रहे हो, अपने जीवन को बेरोजगार कह करके इस जीवन का ही अवमूल्यन कर रहे हो। अवमूल्यन करते करते कहीं तुम इतना निराश हो जाओ
कि कहीं जीवन को ही ना खो दो आत्महत्या इत्यादि करके। मेरे जीवन को देख लो, मैं बिना रुपये पैसे का भी जीवन चला रहा हूं, क्योंकि जीवन जीने के लिए जो सबसे बहुमूल्य चीज है हमारा ध्यान उस पर है। उसने कहा कि नहीं नहीं, आपके भी जीवन की क्या कीमत है, आगे न नाथ पीछे न पगहा, बाल न बच्चा नींद पड़े अच्छा, लेकिन मेरा जीवन जो है वो बाल बच्चेदार है। और मैं देखा हूं अपने समाज में कि जिनके पास रुपया नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उसके जीवन का कोई कीमत ही नहीं है। कहा कि ठीक है, तुम्हें धन ही चाहिए ना। मैंने जीवन भर तक तपस्या की है इस गुफा में, और इस गुफा के अंदर बहुत सारे धन है, तुम चाहो तो उसे ले जा सकते हो। मैंने उसको जीवन भर तक देखा है, लेकिन जब जब देखा है तो मुझे उसमें कोई मूल्य मालूम नहीं पड़ा, कोई अर्थ मालूम नहीं पड़ा। उसके बिना भी हम जीवन जी सकते हैं, और हम जीवन जी करके दिखा रहे हैं। और तुम्हें लगता है कि उसके बिना जीवन नहीं जिया जा सकता है, इस गुफा के अंदर जाओ और तुम्हें जो भी धन लेना हो धन लेकर के बाहर आ जाओ। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि तुम्हारे पास मात्र 15 मिनट का समय है, और 15 मिनट में तुम ज्यादा से ज्यादा 225 बार ही श्वास ले सकते हो। दो 225 बार श्वास लेकर के या तो तुम वापस आ जाओ, या तो उसको 15 मिनट में खर्च कर दो, या तो तुम उसे जल्दी जल्दी लेकर के 5 मिनट में ही खत्म कर दो। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। 15 मिनट 225 बार श्वास, माने कि प्रत्येक 1 मिनट पर 15 बार श्वास तुम्हारे पास है इस गुफा के भीतर प्रवेश करने पर। जितनी संपदा हो तुम ले आओ, लेकिन शर्त इतना ही है। और ध्यान रखना, यदि तुम इसका हिसाब और अनुपात ठीक ढंग से नहीं रखा तो धन लेने के लिए तुम जा रहे हो, उस धन को लेकर के फिर तुम वापस नहीं आ पाओगे। कहा कि हाँ 15 मिनट काफी होते हैं, आप मुझे इस गुफा में प्रवेश होने का केवल आदेश दीजिए। उस गुफा में प्रवेश होने का आदेश दिया उस महात्मा ने, और यह नवयुवक दौड़ता हुआ उस गुफा के भीतर प्रवेश किया। और गुफा जो था वो भीतर से भीतर बनता चला गया था। जब एक गुफा को वो प्रवेश करता है तो पहले तो रुपये पैसे जो प्राय होते थे वो तांबे के सिक्के पहले चले। तो कहा कि अरे ये तो पूरा तांबे के सिक्कों का यहाँ पर ढेर है। लेकिन जब और वो थोड़ा सा आगे दिखता है, दूसरे गुफा में जब प्रवेश किया तो वो गुफा उससे और नीचे था। तो नीचे उतरा और दूसरे गुफा में देखता है ये चांदी के सिक्के लगे हुए हैं। तो तांबे का सिक्का कौन पूछे, चांदी का सिक्का। अब चांदी का सिक्का जब देखा तो उसने कहा कि लगता है कि एक और रास्ता जा रहा है नीचे। और नीचे उतरा तो तीसरी गुफा में प्रवेश किया तो वहां स्वर्ण के ही सिक्के थे। अब वो सोच रहा है कि 15 मिनट का समय है, मैं तांबा का सिक्का लूं कि चांदी का सिक्का लूं कि स्वर्ण का सिक्का लूं। अच्छा अभी भी समय है, 15 मिनट है, युवा हूं, मैं दौड़ करके भी चला जा सकता हूं। गुफा बंद होगा या कुछ होएगा 15 मिनट के बाद ना। लेकिन फिर जब झांक करके गौर से देखता है कि एक और द्वार उस गुफा के भीतर जा रहा है, और जब उससे वो नीचे उतरा, चौथी गुफा में देखता है कि हीरा ही हीरा रखा हुआ है। अब हीरे की कीमत तो वो जानता था। अब उसने सोचा कि चलो हीरा ही ले लेते हैं,
हीरा उठा ही रहा था कि एक और द्वार उसको दिखाई दिया, और उस द्वार से जब भीतर प्रवेश करता है तो जो कभी भी इतना धन नहीं देखा हो, धन के लिए ललायित हो, अचानक जब धन का खजाना मिल जाए और वो भी सोना चांदी हीरा मोती, तुम सबसे अंतिम 5वें गुफा में जब वो प्रवेश किया, वहां मणि और माणिक के रत्न ही जगमगा रहे थे। उसने सोचा कि अब लूं तो कहां पर लूं। तो आज के नवयुवक तो फुल पैंट इत्यादि पहनते हैं, तो धोती तो पहनते नहीं कि उसके पास गठड़ी बांधने के लिए पर्याप्त कपड़ा रहे। अब फुल पैंट में कितना जेब होगा, शर्ट में भी कितना जेब होगा। तो सोचा कि चलो भाई, ऊपर के जो शर्ट हैं इसको खोल करके इसी में गठड़ी बांधो, फुल पैंट को भी खोल करके उसमें गठड़ी बांधा। तो कुछ हीरा लिया, कुछ सोना लिया, और वो गठड़ी लेकर के वो अब चलना शुरू किया। लेकिन चूंकि वो गुफा एक के नीचे एक, एक के नीचे एक था, और नीचे उतरने में व्यक्ति को उतना श्वास खर्च करना नहीं पड़ता है, लेकिन जब वह गुफा को पार करने के लिए ऊपर चढ़ने लगा तो सभी लोगों का अनुभव है कि ऊपर चढ़ने में श्वास अधिक खर्च होता है, श्वास अधिक लेना होता है। वहां शर्त ही था 15 मिनट 225 बार श्वास। भीतर भीतर पहुंचने में वो अधिक समय लगा चुका था। वह जितना ही तेजी से अब सीढ़ी चढ़ता हुआ गुफा को पार करने की कोशिश करता, उतना उसका श्वास खर्च होता जाता। अब उसको लगा कि समय पूरा हो रहा है और चढ़ने में श्वास जो है फूल रहा है, और ये जितना गठड़ी है, जितना मैं अपने शरीर पर लादा हुआ हूं, इसमें एक भी नहीं ले जा सका हूं, तो आधा छोड़ दिया। कुछ हल्का हो गया तो सोना चांदी को छोड़ दिया और हीरा को कंधे पर लेकर के दौड़ता हुआ आया। लेकिन जैसे ही अंतिम गुफा को वो पार करने पर था, उनकी श्वास इतनी अवरुद्ध हो गई, क्योंकि महात्मा योगत सामर्थ्य के द्वारा उतना ही उनको समय दिया था कि मात्र 15 मिनट और 225 बार श्वास। अंत में उनको घुटन जैसा अनुभव होने लगा, और उसको लगा कि अब ये हीरा हमारे जीवन को नहीं बचा सकता है। तो हीरे की गठरी को छोड़ करके किसी प्रकार से गुफा के बाहर वो आया और चैन की श्वास लिया कि जिंदा बचा। अंतिम श्वास शेष बच रहा था उनका। कहा कि अब अंतिम श्वास की कीमत मालूम हुई। ये अंतिम श्वास तुम्हारा जीवन बचाया कि हीरा का गठरी तुमको तो लेने के लिए भेजा था और छोड़ करके आया है तुम। इसके बाद उस नवयुवक को यह एहसास होता है कि जीवन में श्वास की क्या कीमत है। श्वास ही आपके जीवन को बचा सकता है, हीरा की गठरी नहीं बचा सकता, सोने चांदी की गठरी नहीं बचा सकता। आज उसी सोने चांदी की गठरी को गठियाने के लिए व्यक्ति प्रत्येक श्वास की कीमत आंके बिना उसको खर्च करता चला जा रहा है। हमारे संत महापुरुष इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक श्वास में प्रभु का नाम जपो। प्रभु का नाम ही वह रतन है जिसको कि प्रत्येक श्वास के साथ तुम उपलब्ध करो। जब उस युवक को श्वास की कीमत क्या है इसका ज्ञान हो गया, गुफा से बाहर होते होते ये ज्ञान हो चुका था उनको, क्योंकि किसी प्रकार से उसने अपने जीवन को बचाया था। तो जब यह ज्ञान हुआ तो महात्मा के चरणों में गिर करके उन्होंने माफी मांगी। अब हुआ कि जीवन को बचाने वाला तत्व जो है वह केवल धन नहीं है, मैं समझ गया हूं, वो भगवान का दिया हुआ श्वास और प्रश्वास है। जब तक ये चल रहा है तो हम जिंदा हैं, उसके बिना भी हम जिंदा हैं। और यदि श्वास और प्रश्वास कम पड़ गया तो न तो हीरे की गठरी जीवन को बचा सकती है, न तो सोना चांदी ही, अपार संपत्ति ही आपके जीवन को बचा सकती है। जब व्यक्ति के श्वास कम पड़ जाते हैं ना,
जब उनको ऑक्सीजन लगाया जाता है और डॉक्टर जब उनको कह दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि अब आप कुछ दिन के ही मेहमान हैं, आपकी हृदय की गति अब रुकती जा रही है, तब उस समय उनको एक एक श्वास के महत्व का पता चलता है कि जीवन में एक श्वास का कितना महत्व है। अभी तो यूं ही बस श्वास आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, और जितना श्वास आप ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, आपकी प्राण शक्ति रूपी ईंधन उसमें खर्च होती जा रही है, खर्च होती चली जा रही है। व्यक्ति लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, उसमें श्वास की गति बढ़ जाती है। व्यक्ति क्रोध करता है, काम की क्रिया करता है, मैथुन इत्यादि करता है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं इसमें अधिक से अधिक श्वास खर्च होते हैं। और तुम प्राप्त क्या करते हो? प्राण रूपी ईंधन को जला जला करके तुम प्राप्त क्या करते हो? प्राण रूपी ईंधन को जला करके यदि परमात्मा को प्राप्त करने का यात्रा तय करो तब तो जीवन सार्थक है। लेकिन श्वास प्रश्वास के द्वारा, क्योंकि श्वास के द्वारा तो अग्नि जलती है, तो जो प्राण रूपी ईंधन तुम्हारा जल रहा है, तुम्हारी आयु भी कम होती चली जा रही है, तो श्वास प्रश्वास के द्वारा जो प्राण को तुम खर्च कर रहे हो, तुम्हारा ईंधन जल रहा है, उसके द्वारा तुम्हें उपलब्धि क्या हो रही है? वायु तत्व प्राण का केंद्र है, क्योंकि वायु में है प्राण। और यही नहीं, पूरी सृष्टि की धड़कन है वायु तत्व। जैसे कि व्यष्टि शरीर में जब तक आपके हृदय की गति चल रही है तब तक आप जिंदा है। कहा जाता है कि व्यक्ति का यदि माथा फेल कर जाए, हेड फेल कर जाए, तो फिर भी वो जिंदा रह सकता है पागल होकर के। एक बार यदि हार्ट फेल कर जाए, तो हृदय की गति रुक जाए, तो जय सीताराम, राम नाम सत्य है। माइंड फेल कर जाए, पागल होकर जिंदा रह सकता है, लेकिन एक बार हार्ट फेल कर जाए वो जिंदा नहीं रह सकता है। यह है वायु तत्व का महत्व। केवल आपके व्यष्टि जीवन में ही वो हृदय की धड़कन नहीं है, वायु तत्व पूरे सृष्टि के जीवन का वो धड़कन है, वायु तत्व। वायु को अंग्रेजी में एयर बोलते हैं, वायु अर्थात हवा, और हवा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एयर। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एयर में 3 लेटर है, AIR। ये जो हवा अथवा वायु का अंग्रेजी शब्द है एयर, ये एयर क्या कहता है? 3 शब्द के द्वारा वो अपने अर्थ को अभिव्यक्त करता है। ए से होता है एक्टिविटी, एक्टिविटी माने क्रियाशीलता, और ए से यहां पर ग्रहण किया गया है एक्टिविटी, आई से ग्रहण किया गया है इंटरनल। परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया इंटरनल का अर्थ होता है आंतरिक, और आर से यहां पर ग्रहण किया गया है रेस्पिरेशन माने श्वसन की क्रिया। तो एयर का अर्थ ही हो जाता है एक्टिविटी ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन। नहीं हुआ क्या? परम पूज्य गुरुदेव ने एयर शब्द का अर्थ किया एक्टिविटी ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन की क्रिया। आंतरिक श्वसन की क्रिया, यही समष्टि धरातल पर पूरी सृष्टि की धड़कन है, और व्यष्टि धरातल पर शरीर में हृदय की धड़कन है। और आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि जहां अंतरिक्ष में 16 किलोमीटर के आगे ऊपर प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन नहीं है, धरती से ऊपर 16 किलोमीटर के बाद जीवन को जिंदा रखने वाली जो प्राण शक्ति होती है, प्राण वायु, जिसको
विज्ञान के सूत्र में ऑक्सीजन बोलते हैं O2। 16 किलोमीटर के बाद अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है, और इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को ऑक्सीजन लेकर के जाना पड़ता है। ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर वो अपने पीठ पर लादे भी रहते हैं। यद्यपि वायु तत्व से सभी प्रकार के गैसों का सम्मिश्रण ग्रहण होता है। जब वायु तत्व बोलते हैं तो उसमें जितने भी प्रकार की गैस है, सभी प्रकार के गैसों का सम्मिश्रण को ग्रहण कर लिया जाता है वायु तत्व का आने पर। लेकिन सभी प्रकार के गैस जीवनदायिनी नहीं है, उसमें केवल और केवल ऑक्सीजन के द्वारा हम जिंदा रहते हैं। तो ऑक्सीजन को लेकर के जो जिंदा रहा जाता है, तो 16 किलोमीटर के बाद तो ऑक्सीजन अंतरिक्ष में है ही नहीं। तो अंतरिक्ष यात्री को इसीलिए ऑक्सीजन लेकर के जाना पड़ता है अंतरिक्ष में। अध्यात्म विज्ञान के अनुसार से यदि स्थूल पंच महाभूत से चौदह प्रकार के लोग, 84 लाख प्रकार के शरीर, और 14 लोकों में 84 लाख प्रकार के शरीरों को भोगने वाले भोग्य पदार्थ, इसका निर्माण हुआ है। तो पांचों महाभूतों के अंदर तो वायु तत्व भी है चौथे स्थान पर, नीचे के क्रम से चौथे स्थान पर, और ऊपर के क्रम से दूसरे स्थान पर। अब जो 14 लोक हैं, तो 14 लोक का निर्माण, तो उसमें यदि ऊपर के लोक को देखें तो भूलोक, भुवलोक, भूः, भुवः, स्वः। तो भुवः लोक से ही तो अंतरिक्ष लोक आरंभ हो जाता है। स्व लोक तो स्वर्ग इत्यादि लोक हैं, जो कि विज्ञान मानता नहीं है। उसकी दृष्टि में तो भौतिक विज्ञान के दृष्टि में तो ये पृथ्वी, ये पूरा विश्व एक लोक है, और फिर अंतरिक्ष लोक है जिसमें सूरज, चांद, तारे इत्यादि, गैलेक्सियां इत्यादि हैं। और स्वलोक जो स्वर्ग लोक है, तो स्वर्ग लोक की परिकल्पना तो उनके कॉन्सेप्ट में नहीं है। लेकिन अध्यात्म विज्ञान के सृष्टि संरचना के अनुसार से प्रकृति के सूक्ष्म पंच महाभूत के द्वारा सूक्ष्म जगत का निर्माण हुआ है। प्रकृति के स्थूल पंच महाभूत के द्वारा स्थूल जगत का निर्माण हुआ है, और उस स्थूल जगत के अंदर ये 14 प्रकार के लोक हैं। समष्टि धरातल पर जिसको जगत बोलते हैं, व्यष्टि धरातल पर उसी को शरीर बोलते हैं। प्रकृति के स्थूल पंच महाभूत से स्थूल जगत और स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है। समष्टि धरातल पर स्थूल जगत, व्यष्टि धरातल पर स्थूल शरीर, प्रकृति के पांचों तत्वों के सूक्ष्म पंच महाभूत से समष्टि धरातल पर सूक्ष्म जगत का निर्माण हुआ, और व्यष्टि धरातल पर सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है। वेदांत दर्शन के सृष्टि सिद्धांत के अनुसार से तो यही बात है, यही सृष्टि की प्रक्रिया है। ज्ञान मार्ग के सिद्धांत के अनुसार से यही प्रक्रिया है। प्रकृति का जो कारण रूप है, उस कारण रूप से समष्टि धरातल पर कारण जगत और व्यष्टि धरातल पर कारण शरीर है। तो जो स्थूल जगत है समष्टि धरातल पर, व्यष्टि धरातल पर स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीर और स्थूल जगत का संबंध है, सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म शरीर का संबंध है।
तो कारण जगत और कारण शरीर का संबंध है। उसी प्रकार से समष्टि धरातल पर जिस परम तत्व को ब्रह्म बोलते हैं, व्यष्टि धरातल पर उसी परम तत्व को आत्मा बोलते हैं। इसीलिए आत्मा और ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्मा, ये श्रुति कहती है। अंतर केवल है व्यष्टि और समष्टि का, लेकिन निर्माण हुआ है जिस स्तर के तत्वों से स्थूल जगत का निर्माण हुआ है, उसी स्तर के तत्वों से स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है। जिस स्तर के तत्वों से सूक्ष्म जगत का निर्माण हुआ है, उसी स्तर के तत्व से सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है। जिस स्तर के तत्व से कारण जगत बना है, उसी स्तर के तत्व से कारण शरीर बना है। महतो महयान के रूप में परम तत्व का नाम ब्रह्म है, तो अनोर नियान के रूप में उसी परम तत्व का नाम आत्मा है। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म। तो यदि स्थूल सूक्ष्म पंच महाभूत से सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत का निर्माण हुआ है, स्थूल जगत के अंदर ही भू भुव स्व मह जन तपह इत्यादि जो ये लोक हैं, तल वितल इत्यादि जो अधा लोक हैं, कुल मिलाकर के जो 14 लोक हैं, तो विज्ञान तो उसमें केवल अंतरिक्ष लोक ही और भूलोक को ही मान रहा है। स्व महाजना तपह तो उसके पकड़ से, उनकी पहुंच से, उनकी खोज से बाहर है। जैसे जैसे भौतिक विज्ञान भी अपना विकास करता जाएगा, हो सकता है कि अन्य जगत का भी वो खोज कर ले, उनकी पकड़ में आ जाए। यदि 16 किलोमीटर के बाद अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या वायु तत्व यहीं तक सीमित है? जब 14 लोकों का निर्माण पंच महाभूतों से हुआ है, तो पंच महाभूत के अंदर तो वायु भी है। अन्य गैसों में विज्ञान के अनुसार से 78% नाइट्रोजन गैस है। वायु तत्व जब बोलते हैं तो वो विभिन्न प्रकार के गैसों का सम्मिश्रण, उनको ग्रहण कर लिया गया है। वायु तत्व जब बोलते हैं तो उसका मतलब केवल ऑक्सीजन ही नहीं है। जब वायु तत्व बोलते हैं तो विज्ञान ने जितने प्रकार के गैसों का खोज किया है, जितने भी प्रकार के गैस हैं, उसमें कुछ गैस ऐसे हैं कि जो जीवनदायिनी है, जिसको उसने ऑक्सीजन कहा, हम लोग उसको प्राणवायु बोलते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त वो जिसको हम अपान वायु बोलते हैं, उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कुछ ऐसी वायु के हिस्से हमारे शरीर में हैं जिसका हम आध्यात्मिक धरातल पर अन्य रूप में प्रयोग करते हैं, उसको वो नाइट्रोजन कहते हैं, जिसके द्वारा अग्नि का नियंत्रण किया जाए। जब अपने भीतर 5 प्रकार की अग्नियों का नियंत्रण करने के लिए वायु का प्रयोग किया जाता है, उस समय जो वायु का स्वरूप बनता है, अब बाहर जो विज्ञान ने वायु के रूप में जो एक नाइट्रोजन गैस को निर्धारित किया है, तो उसका कहना है कि पूरे वायुमंडल में जो गैसों का सम्मिश्रण वायुमंडल है, इसमें 78% केवल नाइट्रोजन गैस है और 22% में ही बाकी के सभी प्रकार की गैस के सम्मिश्रण है। और यदि 78% नाइट्रोजन अंतरिक्ष में न हो, ऐसा नहीं है कि 16 किलोमीटर के बाद नाइट्रोजन नहीं है। गैस के अलग अलग रूप वायुमंडल के अलग अलग परत में हैं, पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ है। हां, वहां ऑक्सीजन नहीं है, तो केवल ऑक्सीजन ही वायु तत्व नहीं है। वायु तत्व से ग्रहण पूरे गैस के सम्मिश्रण का है। हीलियम नामक भी एक गैस है, और वैज्ञानिक का तो मानना है कि हीलियम नामक गैस में विस्फोट होने के कारण से ही सूर्य में इतनी प्रकार की ऊर्जाएं हैं। प्रकाश की ऊर्जा, सूर्य के केंद्र में हीलियम नामक गैस के विस्फोट करने से ये उत्पन्न होते हैं। ये वैज्ञानिक लोगों का अपना तथ्य है।
नाइट्रोजन गैस यदि 78% इस वायुमंडल में नहीं होएगा तो आग इतनी फैलेगी कि कभी वो बुझ नहीं सकेगी। इसीलिए आप देखे होंगे कि गाड़ियों में, ट्रेनों में, होटलों में, सार्वजनिक स्थल, स्टेशन इत्यादि पर एक गैस सिलेंडर जगह जगह पर रखा हुआ रहता है, छोटा छोटा, कि यदि कहीं किसी प्रकार की आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने में उस गैस का प्रयोग किया जाता है। और उस सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस के प्रभाव से अग्नि के फैलाव को रोक दिया जाता है। ब्रह्मांड में 78% नाइट्रोजन गैस होने के कारण से ही ब्रह्मांड में आग लगनी बंद होती है, आग का नियंत्रण होता है। नहीं तो हर जगह आग फैल जाएगी। एक जगह यदि आग लगेगी, नाइट्रोजन गैस नहीं हो, केवल ऑक्सीजन ही हो, तो आप यहां यदि माचिस जलाएंगे, एक माचिस जलाने से यदि नाइट्रोजन गैस ना हो तो वो आग सर्वत्र ही फैल जाएगी। आप यहां पर लगाएंगे माचिस, यहां पर जलाएंगे, लेकिन बहुत ऐसे ज्वलनशील गैस हैं कि जो कि उस माचिस की तिल्ली से उत्पन्न आग को पकड़ करके वो चारों तरफ फैल सकती है। अभी जो आप रसोई घर में जिस गैस का प्रयोग करते हैं वो लिक्विड गैस है या नहीं है? एलपीजी गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। यदि एक बार वह लीक कर जाए तो पूरे रसोई घर में फैल करके, एक बार यदि माचिस आप लगाएं तो पूरे के पूरे घर में आग लग जाती है या नहीं लग जाती है? तो पूरे ब्रह्मांड की आग को नियंत्रित करने वाला कौन है? नाइट्रोजन गैस। समष्टि धरातल पर यह वायु तत्व का महत्व है। तो वायु तत्व में 16 किलोमीटर धरती से ऊपर तक केवल ऑक्सीजन है, लेकिन नाइट्रोजन का जो विस्तार है उससे आगे है। नहीं तो आग ही लगती, आकाश में चुई चुई कर गिरता अंगार। केवल आग ही आग होती, उसको नियंत्रण करने वाला कोई नहीं होता। तो यद्यपि वायु तत्व से सभी प्रकार के गैसों का सम्मिश्रण ग्रहण होता है, तथापि वायु तत्व का मुख्य अर्थ प्राण वायु को ही लेकर चरितार्थ होता है। क्यों होता है? वह इसीलिए होता है कि मुख्य प्रयोजन है जीवन से। भगवान ने पूरी सृष्टि की संरचना ही की है जीवन को केंद्र में रख करके ना। पृथ्वी हो जाए, जल हो जाए, अग्नि हो जाए, वायु हो जाए, आकाश हो जाए और वहां जीवन ही खड़ा ना हो तो फिर सृष्टि संरचना का तो कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। तो यद्यपि वायु तत्व से सभी प्रकार के गैसों का सम्मिश्रण ग्रहण हो जाता है, तथापि वायु तत्व का मुख्य अर्थ किसको लेकर चरितार्थ होता है? ऑक्सीजन को लेकर के, प्राण वायु को लेकर, क्योंकि उसी से हम जिंदा रहते हैं। ये समष्टि धरातल पर यह महत्व है। अब इसके बाद समष्टि धरातल पर ही वायु तत्व का महत्व इस रूप में जाना जा सकता है, देखा जा सकता है कि वायु के रूप में जो अन्य गैस है वो खास करके गति विशेष के लिए है। चाहे मीथेन इत्यादि गैस हो या बैलून के अंदर जो गैस भर करके उसको ऊपर उड़ा दिया जाता है, अंतरिक्ष में जाने के लिए भी गैस का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सीजन को छोड़ करके अन्य प्रकार के गैस जो है उसका भी उपयोग है, लेकिन वो गति विशेष के लिए है। और प्राण शक्ति के रूप में जो गैस है वो तो केवल ऑक्सीजन ही है। और चूंकि वायु का जो स्वभाव है, वायु का जो धर्म है, वायु का जो अपना स्वाभाविक गुण है वो है गतिशीलता। पांचों तत्वों में वायु तत्व ही शेष 4 तत्वों को गति प्रदान करता है। समष्टि धरातल पर पूरी सृष्टि में इसका महत्व देखिए। पांचों तत्वों के बीच इसका महत्व क्या है? पूरे समष्टि धरातल पर पांचों तत्वों में शेष 4 तत्व वायु तत्व को छोड़कर कौन कौन हो गए? पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश।
चूंकि वायु तत्व का जो मुख्य धर्म है, इनका जो स्वाभाविक धर्म है, वह है गतिशीलता। तो गति प्रदान करना, शेष चारों तत्वों में गति प्रदान करना, ये केवल वायु तत्व के द्वारा होता है। जैसे उदाहरण देखिए, पृथ्वी का घूमना एवं धूल कण का ऊपर उड़ना वायु के सहारे होता है। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि पृथ्वी का घूमना, जल का बहना, अग्नि का जलना और आकाश में बादल का मंडराना, ये किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। तो पृथ्वी का घूमना और धूल कण का ऊपर उड़ना, ये वायु के सहारे होता है। जल तत्व में देखें तो जल का बहना एवं वाष्प बनकर ऊपर चढ़ना किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। अग्नि का जलना, अग्नि तत्व में जो आग जलती है, तो आग का जलना और चिंगारी बनकर ऊपर उठना, बिजली इत्यादि का तड़कना, ये किसके द्वारा होता है? वायु के सहारे होता है। माने कि पांचों तत्वों में वायु तत्व ही शेष चार तत्वों को विशेष गति प्रदान करता है, नहीं तो उनकी सामान्य गति बनी रहेगी। धरती ऊपर कभी उठ ही नहीं सकती है। धूल कण, क्योंकि पृथ्वी की गति तो स्वाभाविक नीचे है, धूल कण ऊपर जा ही नहीं सकता है, लेकिन वायु के सहारे धूल कण बिंदु बनकर के ऊपर उड़ जाता है। जल भी नीचे बहता है, लेकिन जल भी वाष्प बनकर के ऊपर उड़ जाता है वायु के सहारे। अग्नि का जलना और चिनकारी बनकर के ऊपर उठना, बिजली इत्यादि का तड़कना जो ऊपर होता है, ये वायु के सहारे होता है। यहां तक कि वायु का जो शुद्धतम रूप ओजोन मंडल है, ये भी सबसे ऊपर है। सबसे भारी गैस कौन है? कार्बन। और कार्बन से भी तो एक गैस का खोज कर लिया है जो कार्बन से भी, कार्बन डाइऑक्साइड से भी भारी है। बहुत गहरे खाई में आप चले जाएं, करीब करीब 200-250 फीट नीचे आप चले जाएं गड्ढे में, आप देखिएगा आपका दम घुटने लगेगा। क्यों दम घुटने लगता है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हल्का होने के कारण से ऊपर रहता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड भारी होने के कारण से वो नीचे रहता है। तो जीवन दायनी वायु जो है वो तो प्राण वायु ऑक्सीजन है, वो तो बहुत गहरे खाई नीचे में होता नहीं। इसीलिए नीचे गहरे खाई में, पृथ्वी के नीचे एक बार यदि कोई व्यक्ति चला गया, यदि उसको वहां से निकाला ना जाए, उसका दम घुट जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा नीचे पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड से आप जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि वह जीवन दायनी वायु नहीं है। तो वायु का शुद्धतम रूप ओजोन मंडल वायुमंडल में सबसे ऊपर है। तो आकाश में, जो आकाश तत्व के रूप में हम बादल की कल्पना करते हैं, तो आकाश में ऊपर बादल का मंडराना और वृष्टि होना, ये वायु के सहारे ही होता है। अब जो पूरे के पूरे वर्ष भर में 3 प्रकार के मौसम बनते हैं, तीनों प्रकार के मौसम में जो वर्षा का मौसम है, वर्षा की ऋतु है, ये किसकी प्रधानता से है? वायु तत्व की प्रधानता से। अग्नि की प्रधानता से कौन मौसम है? ग्रीष्म काल, गर्मी का मौसम। जल तत्व की प्रधानता से कौन मौसम है? जाड़े का मौसम। वायु तत्व की प्रधानता से तो वर्षा का मौसम है, वर्षा की ऋतु होती है और उसी वर्षा में वृष्टि होती है। वर्षा ऋतु में ही वृष्टि होती है, इसीलिए वायु में जो वृष्टि कराने वाली मानसून वायु है, उसका व्यक्ति स्वागत करते हैं। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि वायु जो है तो एक विलक्षण स्पर्श वाला है।
वायु का स्पर्श तो विलक्षण है, क्योंकि यह न तो शीत स्पर्श वाला है न तो उष्ण स्पर्श वाला है। शीत स्पर्श वाला जल है, उष्ण स्पर्श वाला तत्व अग्नि है, शीत स्पर्श वाला तत्व जल है। अब वायु की तन्मात्रा स्पर्श ही है। तो न्याय वैशेषिक ने इसलिए कहा कि शीत और उष्ण इन दोनों से ही एक विलक्षण स्पर्श वाला वायु तत्व है। जब पछवा हवा आप बोलते हैं, पूर्वा हवा बोलते हैं, तो पूर्वा हवा में शीतलता होती है, आर्द्रता होती है, और पछवा हवा में जो पश्चिम की दिशा से चलती है तो उसमें तो उष्णता होती है, गर्मी होती है। यदि भारत के प्राकृतिक जलवायु मंडल के आधार पर कहा जाए, अब हो सकता है कि दूसरे दूर देश में प्राकृतिक जलवायु मंडल का प्रभाव अलग रूप से हो, ऐसा नहीं है कि वहां भी पश्चिम दिशा से चलने वाली वायु जो है कि उष्ण ही होएगी। क्योंकि भारत के पूरब में समुद्र स्थित है और समुद्र से उत्पन्न होकर जो वायु आती है वो आर्द्रता लिए होती है। तो भारत के पूरब में समुद्र है, दक्षिण में समुद्र है, इसलिए पूरब और दक्षिण से चलने वाली वायु आर्द्र होती है, शीतल वायु से युक्त होती है, शीतल स्पर्श वाली होती है। लेकिन पश्चिम से आने वाली जो हवा होती है तो वो उष्ण होती है। पश्चिम की दिशा की ओर ज्यादा से ज्यादा रेगिस्तान है। आप देखेंगे भारतीय जलवायु, भारत की भूमि का जो भौगोलिक मानचित्र है उसमें सहारा और थार जैसे मरुस्थल रेगिस्तान किधर है? इधर पश्चिम दिशा में ही है भारत के मानचित्र में। और वहां से चूंकि जल वहां है नहीं, वहां से जो हवाएं चलती है वही पछिया हवा कह करके यहां तक पहुंचती है और उसमें उष्णता होती है। लेकिन ये याद रखना है कि तात्विक दृष्टिकोण से वायु में जो स्पर्श है वह न तो शीत स्पर्श है न तो उष्ण स्पर्श है। उष्ण वाले क्षेत्र से गुजरने पर उष्ण वायु बन जाता है, शीतल वायु क्षेत्र से गुजरने पर वही वायु शीतल बन जाता है। तात्विक दृष्टिकोण से वायु तत्व एक विलक्षण स्पर्श वाला है। तो समष्टि धरातल पर वायु तत्व का इस प्रकार से महत्व सिद्ध होता है। हम सभी लोगों ने विचार किया। इस संदर्भ में यदि वायु तत्व की महत्ता को बतलाने में कुछ बिंदु रह गए होंगे, अगली कक्षा में हम सभी लोग देखेंगे। अन्यथा हम सभी लोग अगली कक्षा से वायु तत्व की उपयोगिता पर विचार करेंगे। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।